हेलो माय डियर टॉरस, वृषभ राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। टॉरस, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लव लाइफ और आपके करियर में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। एंड रीडिंग आपके लिए जो है, आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। आपकी नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आने वाला हफ्ता ओवरऑल आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहा है। वृषभ राशि, ओवरऑल हफ्ते की एनर्जी क्या है? आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा वृषभ राशि? एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज। इस हफ्ते में मैं कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, अब ये अपॉर्चुनिटीज जो हैं आपकी वर्क लाइफ में हो सकती हैं, जिन्हें मैं ग्रैब करता हुआ आपको देख रही हूँ। कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में हो सकती हैं, जहाँ पर हो सकता है कम्युनिकेशन का एक आपको मौका मिल रहा है, कई मौके मिल रहे हैं पर्सन से कम्युनिकेट करने के, क्योंकि वीनस की एनर्जी के साथ आ रहा है। अब वीनस तो करियर को, पैसे को और रिश्तों को, इनको दिखाता ही है। तो डेफिनेटली ये एनर्जी है कि या तो पैसे की अपॉर्चुनिटी बहुत सारी आ रही हैं, या करियर में अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। करियर में आएंगी तो पैसे में तो आएंगी आएंगी, है ना, ऑब्वियस सी बात है। इसलिए मैंने सिर्फ करियर बोला था पहले। फिर आ रहा है वीनस के हिसाब से कि यहाँ पे रिश्तों में एनर्जी आ रही है। हो सकता है इस हफ्ते में आप रिश्ते देख रहे हो, या इस हफ्ते में आप किसी इंसान को चाह रहे हो अपनी लाइफ में कि वो आपकी लाइफ में वापस आ जाए, आप अट्रैक्ट कर रहे हो उस इंसान को। या इस हफ्ते में कहीं ना कहीं आप जो है उस इंसान से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, और रीजन जो है वो बहुत ही कैजुअली बन रहा है, अपने आप बन रहा है। आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही कि आप रीजन बनाएं उस इंसान के पास जाने का। वो बन रहा है सामने से, क्योंकि यूनिवर्स चाह रहे हैं कि आप लोगों का कम्युनिकेशन बने। ठीक है। दूसरा, कुछ लोगों के लिए मैरिज डिसाइड हो रही है आप लोगों की। आप अगर आप रिश्ते देख रहे हो और मैरिजेबल एज में हो, तो एक कनेक्शन आप बिल्ड कर पाओगे इस हफ्ते में। ये एनर्जीज दिख रही हैं। मुझे बहुत सारी क्लैरिटी भी नजर आ रही है। देखो, अगर मैं ये सारी ही विंडोज और ये गेट्स बंद करूं तो इस जगह पर अंधेरा है ना। बट जैसे ही ये ओपन हो रहे हैं तो इसमें पूरी रोशनी आ रही है। तो किसी तरीके की फील्ड में जाना है आपको, और आप चाह रहे हो कि मैं क्या सब्जेक्ट चूज करूं, किसी जॉब में जाना है, आपको लग रहा है मैं कौन सी कंपनी में जो है अपना रिज्यूमे सेंड करूं, या आपको ये लग रहा है कि मुझे इस इंसान के बारे में थोड़ा और जानना है और क्लैरिटी चाहिए, तो मैं किससे डिस्कस करूं। तो कहीं ना कहीं कुछ क्लैरिटी है, कुछ क्लैरिटी इस हफ्ते में आ रही है रिगार्डिंग ये जो भी मैंने बताया आपको। ठीक है। मुझे थर्ड आई चक्र एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारे तरीके से जो है यूनिवर्स जो है ना, थर्ड आई चक्र आपका एक्टिव कर रहे हैं, जहाँ पर रिश्तों के लिए, करियर के लिए, फाइनेंसिस के लिए, हेल्थ के लिए आपको बहुत सारी क्लैरिटीज मिल रही हैं इस हफ्ते में। ठीक है। लेट्स चेक मोर, और क्या एनर्जी है इस हफ्ते में आपके लिए टॉरस। बट मुझे किसी का, या तो घर में किसी की शादी फिक्स हो रही है, या आपकी शादी की बात हो रही है, या शादी में कुछ प्रॉब्लम है तो वहां पर चीजें रिजॉल्व होने की बात हो रही है। बट रिगार्डिंग मैरिज कुछ ना कुछ यहाँ नजर आ रहा है। मैरिज हो गया या रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, पार्टनरशिप वाला रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ मैं। चलिए और देखते हैं टॉरस आपके लिए क्या आ रही है एनर्जी। सैटर्न की एनर्जी है, कंट्रोलिंग एनर्जी है। तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे आप नजर आ रहे हो बहुत ज्यादा मैनिफेस्टेशन करते हुए। ठीक है। आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो लाइफ में, अभी नहीं, इस हफ्ते में नहीं, कुछ मतलब आप पास्ट से कुछ मैनिफेस्ट करते आ रहे हो। कोई अपॉर्चुनिटी मैनिफेस्ट करी है आपने, कोई कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट करा है, तो वो अब रियलिटी में आपके कन्वर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है। बहुत हार्ड वर्किंग नजर आ रहे हो, शनि की एनर्जी है, आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग नजर आ रहे हो, और उस हार्ड वर्क का आपको रिटर्न भी मिल रहा है। ओके। कुछ लोगों के लिए इस हफ्ते में आप कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक स्टार्ट कर रहे हो कि मुझे जर्नलिंग करनी चाहिए, मुझे विजुलाइजेशन करनी चाहिए, मुझे एक विजुलाइज जो है एक विजुअल बोर्ड बनाना चाहिए। कुछ इस तरीके का काम आप करते हुए नजर आ रहे हैं। देन मैं देख रही हूँ किसी तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, साइन हो, कोई लीगल काम चल रहा है आपका, वहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट आपके साइन हो रहे हैं। बहुत डिटेल ओरिएंटेड हो आप, एक एक पॉइंट को आप पढ़ रहे हो बहुत अच्छे से, और पढ़ना भी चाहिए। ठीक है ना, सिग्नेचर होने हैं तो बहुत अच्छे से आप एक एक चीज को बहुत अच्छे से रीड कर रहे हो, फिर आप जो है सिग्नेचर वगैरह की तरफ जा रहे हो, या फिर किसी काम को आप कर रहे हो बिल्कुल डिटेल के साथ अपना काम कर रहे हो। मतलब मैं आपको देख रही हूँ बहुत डेडिकेशन है आपका इस हफ्ते में, आपके काम में, अपने रिश्तों में बहुत डेडिकेशन मैं आपको देख रही हूँ कि आपका बहुत डेडिकेशन के साथ आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ओके। देखते हैं आने वाले हफ्ते में आपकी लव लाइफ कैसी है। पहले उनकी देखेंगे लव लाइफ जो लोग रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी, टॉरस। सो आपकी एनर्जी आपके पर्सन के लिए क्या है टॉरस? इस हफ्ते में आपकी एनर्जी अपने पार्टनर के लिए क्या है टॉरस?
आप थोड़ा सा डाइसी हो, क्योंकि ध्यान आपका ना, पता क्या है, ध्यान ये है कि हो सकता है आपके पास ऑप्शंस हैं, या हो सकता है आपको लगता है कि उस इंसान के पास ऑप्शन है तो मैं क्यों उस इंसान की प्रायोरिटी हूँ, या मुझे तो नहीं लगता मैं प्रायोरिटी हूँ भी उस इंसान की या नहीं, उस चीज़ के लिए कंफ्यूज हो, या आपके पास ऑप्शन है इसलिए आप कंफ्यूज हो, या फिर हो सकता है आपको ये लगता है कि मुझे वापस जाना भी चाहिए इस पर्सन की लाइफ में क्योंकि इस इंसान ने पहले ऐसा ऐसा कुछ किया है, ठीक है। कोई डिसीजन बनाना है बट आप पूरी तरीके से उस चीज़ पर अभी एक्यूरेटली सोच नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको सामने वाले इंसान का नहीं पता। अपना तो पता है क्योंकि यहाँ क्लैरिटी है आपको, बट सामने वाले इंसान का नहीं पता चल रहा कि एक्चुअली वो क्या चाहता है या चाहती है, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा डाइसी हो आप। देखते हैं पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है आने वाले हफ्ते में। टॉरस, ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं टॉरस? 3 ऑफ वॉन्ड्स, पर्सन आपका वेट कर रहे हैं राइट नाउ में ना, वो खुद कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, वो एक पॉज की एनर्जी में है जहाँ पर वो आपका वेट कर रहे हैं। किसी ना किसी तरीके का प्लान उन्होंने जरूर बनाया है, माइंड गेम जरूर वो खेलना चाह रहे हैं ताकि आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट ऐसी डाल रहे हैं, हो सकता है वो अपने फ्रेंड से कुछ आपके बारे में बात कर रहे हैं ताकि आप तक वो बात पहुंचे, ठीक है ना। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो थर्ड पर्सन सिनेरियो आपको शो कर रहे हैं, शो ऑफ वाली एनर्जी में ज्यादा देख रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं वो कि अरे मेरी लाइफ में तो कोई और आ गया, मुझे तो आपकी याद नहीं आ रही है। बट ये सब कुछ माइंड गेम है क्योंकि यहाँ पर जो है ना बुद्धि की एनर्जी नजर आ रही है। नंबर 3 की एनर्जी है जो कि एक तरह से आप कह सकते हो कि जुपिटर की एनर्जी है, बुद्धि बुद्धि ज्यादा लगाई जा रही है, ठीक है। इसको क्लैरिफाई करते हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स। यस देखो, क्योंकि एंडिंग हो गई है आप लोगों के बीच में तो अब उसको न्यू बिगनिंग करनी है। न्यू बिगनिंग कैसे करें, कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी तो लगाएंगे। ये भी स्कॉर्पियो की एनर्जी है, हिडन एनर्जी इसके साथ काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी तरीके का कुछ हिडन प्लान है इनका। ये डेफिनेटली आपको स्पेशली इग्नोर करके शो कर रहे हैं कि अरे मेरी लाइफ में मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हूँ, मेरे पास तो और लोग हैं बात करने के लिए, मुझे तुम्हारे लिए टाइम नहीं है, ये एनर्जीज दिख रही है। और 3 ऑफ वॉन्ड्स कहता है डेफिनेटली बाबू कंट्रोल करना चाहते हैं, कंट्रोलिंग एनर्जी दिख रही है ना। तो ऐसा हो सकता है कि वो इंसान आपके ऊपर मतलब कि आप खुद को कंट्रोल कर पा रहे हो तो वो इंसान भी चाह रहा है अरे मैं भी इस इंसान को कंट्रोल कर लूँ। ओके, तो थोड़ा कहते हैं हाथी के दांत खाने की कुछ और दिखाने कुछ और। हो सकता है खुद को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बट कंट्रोल कंट्रोल वाली एनर्जी में चलो देखते हैं ये इंसान की आउटकम क्या है इस रिश्ते में, इस हफ्ते में क्या आउटकम हो सकता है इस रिश्ते का। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। मैं यहाँ देख रही हूँ कि पर्सन मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं आपको, और कहीं ना कहीं इन्हें गिल्ट है कि इनसे जो है पास्ट में बहुत सारी गलतियां हुई हैं। और ये इंसान राइट नाउ में एक ऐसी इल्यूजन्स में है जहाँ पर ये पर्सन किसी तरीके से आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं। आपको फेस करना इनको मतलब एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क है कि आपके सामने आए कैसे, क्योंकि हो सकता है इस इंसान ने कुछ ऐसा कहा या ऐसे लोगों का साथ लिया जो लोग शायद आपको पसंद नहीं करते थे, और इसने उन लोगों की बात सुनकर जो है आपसे दूरियां बना ली, और अब इस इंसान को आपकी तरफ आने में शर्म आ रही है। ओके, सो जो लोग सिंगल हैं, देखते हैं सिंगल टॉरस आपके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता लव लाइफ में। सिंगल टॉरस, एस ऑफ पेंटिकल, मैंने आपको कहा था हो सकता है आप शादी का रिश्ता देख रहे हैं या आप कमिटमेंट चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली इस मंथ में इस हफ्ते में कोई ना कोई कमिटेड रिलेशनशिप आपकी तरफ आ रहा है। ये वाला हफ्ता आपके लिए कोई ऐसी पॉसिबिलिटी लेकर आ रहा है जहाँ पर आपका या तो कमिटमेंट मिल रहा है आपको, या फिर कोई इंसान जो है आपकी तरफ आ रहे हैं जिनके साथ आगे फ्यूचर में कमिटमेंट मिलेगी। कुछ लोगों के लिए न्यू बिगनिंग जरूर है, जरूर 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 न्यू बिगनिंग इस हफ्ते में नजर आ रही है। ओके, कहीं ना कहीं देखो मैंने कहा था फ्यूचर में कमिटमेंट जाएगी, तो 10 ऑफ पेंटिकल के साथ ये कार्ड आ रहा है। हो सकता है आपकी फैमिली ही आपको किसी से मिलवा रही है जो कि रिश्ते के लिए या मैरिज के लिए, इन चीज़ों के लिए जो है आगे आपको दिखे जो इंसान आपको कि हाँ ये सही है मेरे लिए इंसान, ठीक है। टॉरस, देखते हैं आपके लिए करियर कैसा रहने वाला है आने वाले हफ्ते में। टॉरस, करियर की क्या एनर्जी है आपके लिए आने वाले हफ्ते में। टू ऑफ वॉन्ड्स, ट्रैवल है स्टार्ट ऑफ द वीक में, किसी तरीके का डिसीजन जरूर है इस हफ्ते में, ठीक है। रिगार्डिंग ऑप्शंस, हो सकता है आप करियर में जॉब चाह रहे हो, 2 जॉब्स आपके पास अवेलेबल हैं, आपको कौन सी जॉब में जाना है ये। दूसरा यहाँ पर किसी तरीके का आपको कोई स्ट्रीम जो है ऑप्ट करना है, मानो एक आपके पास 2 सब्जेक्ट्स हैं, आपके सब्जेक्ट्स कौन से सब्जेक्ट को आप चूज करो। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपको जॉब करनी है या बिजनेस करना है, इस तरीके का कुछ डिसाइड करना है, बट आप अभी समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है। ट्रैवल जरूर है, और मैं देख रही हूँ अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं और ये काम अगर ऑनलाइन है, क्योंकि वॉन्ड की एनर्जी है, अगर ये काम आपका ऑनलाइन है तो वर्ल्ड वाइड यहाँ पर थोड़ा सा आपको होप मिलेगी कि आपका काम जो है वर्ल्ड वाइड फेमस हो रहा है। और किसी किसी के लिए यहाँ ट्रैवल, आई थिंक मैं पहले बोल चुकी हूँ, ठीक है। करियर, टॉरस आपका आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है। करियर में हेरोफेंट,
स्टेबिलिटी पहली बात तो, ठीक है। दूसरा नंबर 5 की एनर्जी है, तो कम्युनिकेशन बहुत है इस हफ्ते में आपका टॉरस, ठीक है। यहाँ पर आपको लेवल अप होता हुआ मैं देख रही हूँ, एक डिसीजन आप बना रहे हो जहाँ पर आप जिस चीज़ को ऑप्ट कर रहे हो उस चीज़ में आपको लेवल अप मिल रहा है, ठीक है। कोई भी लॉ एंड ऑर्डर से अगर आपको काम है तो वो काम आपके बन जाएंगे। मैं आपको स्माइल करता हुआ देख रही हूँ, खुश देख रही हूँ, और ये इंसान ग्रैटिट्यूड शो कर रहा है यूनिवर्स को, ये ऊपर की तरफ देख रहा है। तो इस हफ्ते कोई ऐसा काम होगा, सच में टॉरस बताऊं तो मेरे को एकदम से आंखों में पानी आ गया ये बात बोलते कि बहुत, मतलब आपने बहुत वेट किया है और आप उसके लिए थैंक यू बोल रहे हैं। सो वेल डन, ठीक है। तो ये एनर्जी है इस हफ्ते की। मुझे नहीं पता किसको बहुत ज़रूरत है काम की, और यहाँ पर नज़र आया मुझे तो है। जॉब अगर बिजनेस के लिए आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली है, ओके। ओह माय गॉड, एंड ऑफ द वीक में है किंग ऑफ पेंटिकल्स। वेट, चलो ओके। सो टॉरस नेक्स्ट जो एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल्स की, वो मुझे बता रही है कि बहुत स्टेबल एनर्जी है आपकी। मेरी राशि स्कॉर्पियो, पर मुझे नहीं पता मैं इस एनर्जी से क्यों इतनी करेक्ट हो रही हूँ, और कौन चाहता है ये सब। ओके, सो आई एम सो सॉरी टॉरस, सो सॉरी। किसी को इस वीक में ना मैं देख रही हूँ कोई लीगल भी आपका काम है जो आपके फेवर में जा रहा है। कोई लॉयल फ्रेंड आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। कोई बॉस हैं या कोई हो सकता है फादर फिगर हैं, ब्रदर हैं आपके, या आपके फ्रेंड हैं जो आपको कोई ना कोई या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, या फिर किसी तरीके से आपके बॉस वगैरह आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं जिसको आप अपनी नॉलेज के साथ लाइफ में आगे जो है बहुत अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी से निभाते हुए नजर भी आ रहे हो। किसी तरीके के पोस्ट प्रमोशन का अगर आपने कोई भी टास्क कंप्लीट किया, जैसे कि मानो कोई आपका एग्जाम था, आपने अपना एग्जाम क्लियर किया, तो उसकी वजह से आपको एक अच्छी पोस्ट मिल रही है, ठीक है, रिकॉग्निशन मिल रही है, और बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी है। सो भगवान करे कि जिसको भी इस हफ्ते में जॉब की ज़रूरत है, मिड ऑफ द वीक से एंड ऑफ द वीक में टाइम बहुत स्टेबल है। अगर आप कोई जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा समय है आपके लिए, ठीक है। आई एम सो सॉरी। मुझे नहीं पता ये किसकी एनर्जी इतनी हिट हुई, मुझे चेयर से उठना पड़ा स्पेशली अपनी, और मैं डीप ब्रीदिंग की वजह से मेरे को अब थोड़ा रिलैक्स हुआ। मैं एकदम से बहुत इमोशनल हो गई थी आप लोगों के लिए। चलो, टू द सी, तो आपको ये कहा जा रहा है गो विद द फ्लो, ठीक है। गो विद द फ्लो, जैसे जैसे चीजें आ रही हैं आपकी तरफ वैसे वैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते जाओ। बहुत फोर्स मत करो कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये भी है कि अकेला मत फील करो, क्योंकि आपको कोई और साथ दे रहा हो ना दे रहा हो, आपके ईश्वर साथ दे रहे हैं। मैंने आपको यहाँ कहा था ना, आप ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो। देखो यहाँ इस इंसान के साथ कोई भी नहीं है, बट अगर इस इंसान के आसपास आप देखें तो यहाँ यूनिवर्स जो है ऊपर से बड़े प्यार से स्माइल करके इस बच्चे को देख रही है, और ये बच्चा जो है अपने यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करके लाइफ में आगे बढ़ रहा है। उसको नहीं पता उसकी नाव कहाँ जाएगी, ऐसे ही आपको नहीं पता कि ईश्वर ने आपके लिए क्या बनाया, बट आप अपनी स्पिरिचुअलिटी पे आप भरोसा रख रहे हो। एंड 7 नंबर मैनिफेस्टेशन की बात करता है, तो अपनी मैनिफेस्टेशन को रखना यहाँ पर है ना, ये एनर्जी आई थी मैनिफेस्टेशन की, तो अपनी मैनिफेस्टेशन को बहुत अच्छा रखना, क्योंकि जो भी आप सोचोगे वो आप अट्रैक्ट कर लोगे। तो इस हफ्ते अपनी विजुअलाइजेशन पावर पे पूरा पूरा भरोसा रखना कि मैं जो चाह रहा हूँ, जो मैं गोल चाह रहा हूँ, वो डेफिनेटली यूनिवर्स की हेल्प से मुझे जरूर रिसीव होंगे, वो जरूर मैं अचीव कर पाऊंगा, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। आपके लिए जो डे सिग्निफिकेंट रहने वाला है दैट विल बी फ्राइडे, कलर विल बी व्हाइट और पिंक, आप जो भी आप चाहें पहनना, ठीक है। ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगे तो लाइक करना, बताना। मिलोगे नेक्स्ट रीडिंग में, चलते टेक के, बाय, ओम साई राम।